दिल को छू लेने वाला शो अनुपमा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर किसी की सांसें थम जाएंगी। कहानी अब मां की ममता, इंसाफ की लड़ाई और बुराई के खात्मे की जंग में बदल चुकी है। जो होने वाला है वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अनुपमा, जिसने हमेशा सच का साथ दिया, जिसने कभी किसी से डरना नहीं सीखा, आज वही अनुपमा खड़ी है अपने जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान के सामने। एक तरफ उसकी बेटी राही की जान खतरे में है और दूसरी तरफ समर के कातिल सोनू को सजा दिलाने का अधूरा वादा। अब सवाल यह है, क्या अनुपमा एक मां बनकर बेटी को बचाएगी या एक इंसाफ की देवी बनकर अपराधियों का अंत करेगी? कहानी की शुरुआत होती है राही से। राही ने ठान लिया है कि वो अब प्रकाश भाऊ जैसे दरिंदे का असली चेहरा सबके सामने लाएगी। वो मोबाइल में उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी प्रकाश भाऊ की नजर उस पर पड़ जाती है। वो गुस्से से चिल्लाता है, पकड़ो इस लड़की को, आज इसे सबक सिखाता हूं। और फिर उसके गुंडे राही को घसीटकर अपने पास ले आते हैं। राही डरती नहीं, वो चिल्लाती है, तुम्हारा अंत अब करीब है प्रकाश भाऊ। लेकिन प्रकाश भाऊ हंसते हुए कहता है, अब तेरा अंत होगा राही। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में एक और कहानी चल रही है। प्रार्थना मंदिर में पूजा करने आई होती है और वहीं पर गौतम भिखारी के भेष में नजर आता है। उसकी आंखों में नफरत है, उसके दिल में बदले की आग है। उसका मकसद साफ है, अनुपमा, शाह और कोठारी परिवार को बर्बाद करना। लेकिन उसे नहीं पता कि अनुपमा अब किसी तूफान से लड़ने को तैयार है। उधर राही पर संकट गहराता जा रहा है। प्रकाश भाव ने उसकी गर्दन पर हमला कर दिया है। वो दर्द में कराहती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। उसके अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही है, मां, अनुपमा, मुझे पता है तुम जरूर आओगी। इसी बीच अनुपमा के पास फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, प्रकाश भाऊ। वो फोन उठाती है और उधर से आती है एक ठंडी डरावनी आवाज, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो सोनू राठौर को मेरे हवाले कर दे, वरना उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। अनुपमा के हाथ कांपने लगते हैं। वो रो पड़ती है, लेकिन खुद को संभालती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर उसकी नजरों में चमक है। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी, वो खुद से कहती है। अब अनुपमा के सामने सबसे मुश्किल फैसला है। क्या वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने बेटे समर के कातिल को छोड़ देगी? दिल एक तरफ कहता है, बेटी को बचा लो, और इंसाफ की पुकार कहती है, गुनहगार को मत छोड़ो। वो सोच में डूब जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके मन में गूंजती है समर की आवाज, मां, तुम हमेशा सही करती हो। और फिर अनुपमा निकल पड़ती है, एक मां के रूप में, एक योद्धा बनकर। रात का समय होता है, आसमान में बादल गरज रहे हैं। अनुपमा गाड़ी रोककर सोनू को लेकर प्रकाश भाऊ के ठिकाने की ओर बढ़ती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बस एक दृढ़ता है। वो जानती है कि वो जो करने जा रही है उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। इधर गांव में लोग भी अनुपमा के खिलाफ हो गए हैं। वो कहते हैं, अनुपमा ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, उसे रुक जाना चाहिए। लेकिन अनुपमा किसी की नहीं सुनती। वो चिल्लाकर कहती है, सच बोलना गुनाह नहीं है। अगर औरत सच के लिए खड़ी होगी तो समाज को आईना दिखेगा। उसके ये शब्द सुनकर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोल नहीं रही, वो लड़ रही है, हर उस औरत की लड़ाई जो चुप रह जाती है। अब सीन आता है सबसे खतरनाक जगह का। अनुपमा पहुंचती है प्रकाश भाऊ के अड्डे पर। चारों तरफ उसके गुंडे, बीच में सोनू और बेहोश पड़ी राही। प्रकाश भाऊ मुस्कुराते हुए कहता है, स्वागत है अनुपमा। देख, मां की मजबूरी कैसे इंसाफ को हराती है। अनुपमा धीरे से जवाब देती है, मां मजबूर नहीं होती। जब मां उठती है तो रावणों का अंत हो जाता है। यह सुनकर प्रकाश भाऊ का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से से सोनू की ओर इशारा करता है, लड़की को खत्म कर दो। और तभी अनुपमा चीखती है, कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरी बेटी को। वो जोर से एक लाठी उठाती है और गुंडों पर टूट पड़ती है। पूरा अड्डा कांप उठता है। अनुपमा के हर वार में दर्द है, गुस्सा है और अपने बेटे समर की याद है। राही धीरे धीरे होश में आती है और कहती है, मां, मुझे माफ कर दो। अनुपमा उसे गले लगा लेती है और कहती है, अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता।
इस लड़ाई के बीच पुलिस की सायरन की आवाज गूंजती है। अनुपमा ने पहले ही इशारा कर दिया था। सच को देर लगती है पर वो आता जरूर है। पुलिस पहुंचती है और प्रकाश भाऊ व सोनू दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अनुपमा की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सुकून है। वो आसमान की ओर देखती है और कहती है, समर, तुम्हारा इंसाफ पूरा हुआ बेटा। दोस्तों, ये था अनुपमा का अब तक का सबसे इमोशनल और पावरफुल ट्विस्ट। एक मां की ताकत, एक बेटी की हिम्मत और एक औरत का संघर्ष, तीनों ने मिलकर इस कहानी को एक मिसाल बना दिया। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा इस लड़ाई के बाद अपने परिवार को एक बार फिर जोड़ पाएगी या उसके सामने आएंगे नए मुश्किल हालात। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अनुपमा ने सही फैसला लिया? क्या मां की ममता इंसाफ से बड़ी होती है? और क्या अब प्रकाश भाऊ और सोनू को हमेशा के लिए सजा मिलेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए टीवी जगत की हर लेटेस्ट और इमोशनल अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए जय माता दी और देखते रहिए अनुपमा।